हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एम्स नॉर्सेट 2023 नर्सिंग ऑफिसर की जो निकली हुई वैकेंसी है उसकी पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या इसमें ज़रूरत है और क्या क्या बड़े बदलाव किए गए और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी सिलेबस क्या है और पेपर कब होंगे, पूरी कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एम्स न्यू दिल्ली या एम्स नॉर्सेट जो भी लिखेंगे तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी आपकी www.ems.edu.in। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट होगी। उसके बाद नीचे एक और साइट है emsexams.ac.in। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, एम्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स में दिया हुआ फर्स्ट ही दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नॉर्सेट 5 हैज बीन स्टार्टेड। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा और यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अब पूरी इस वीडियो में सबसे पहले चलते हैं इस वीडियो में हम पहले पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। कितनी फीस है, एज लिमिट क्या है और पोस्ट कितने हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जो वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जारी की गई है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 5 नोटिफिकेशन नोटिस नंबर दिया है 146/2023, डेट 5 अगस्त 2023। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन नॉर्सेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको, जो भी स्टूडेंट इस फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ हम उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो चीज़ें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होनी चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का या स्टेट के द्वारा होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा आप पास आउट होने चाहिए। और जो या ये आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट या बाई यूनिवर्सिटी के द्वारा होनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है आपको जो भी ये भी चीज़ें नेसेसरी है। इस दोनों के बाद आपको सेकंड ऑप्शन, इस दोनों इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लोगों के लिए एलिजिबल है रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट या नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आपका एज ए नर्स मिडवाइफ में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि आपके पास ये भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड और काउंसिल। देखिए आपके पास जीएनएम डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट या बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हो रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स या मिडवाइफ और मिडवाइफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है डिप्लोमा के लिए, जिनके पास डिप्लोमा है उनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एबव एज एप्लीकेबल फॉर द पार्टिसिपेशन एम्स। ये उन्होंने बताया कि एम्स में पार्टिसिपेट होने के लिए सभी ऑल एम्स में पार्टिसिपेट होने के लिए आपको मिनिमम 50 बेड के 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट जो है फॉर ऑल एम्स, सभी एम्स कॉलेज के लिए एम्स जो भी एम्स हॉस्पिटल है उसके लिए 18 से 30 एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। और जो इसकी फीस दी हुई है एप्लीकेशन फीस जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस है और SC ST कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट के लिए 2400 फीस है और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता है, उनकी फीस है 0 रुपये।
और जो पेमेंट का मोड है यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ट्रांजेक्शन, प्रोसेसिंग फी एनी एप्लीकेबल पेएबल द बैंक बाय द कैंडिडेट। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट जो जारी हुई है इसमें, जो इसमें ये एग्जाम है सीबीटी, सीबीटी सॉरी, जो जो इसमें न्यू अपडेट जारी की गई है, इसमें दो एग्जाम होंगे, प्री और मेंस, और दोनों एग्जाम आपको कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और जो प्री की एग्जाम डेट है 17 सितंबर 2023 को संडे को, और सेकंड स्टेज जो है मेंस का एग्जाम जो पेपर होगा आपको 7 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को। उसके बाद हम आप लोग को बेसिक चीज़ों के बारे में बता देते हैं। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है 5 अगस्त 2023 को ये फॉर्म को जारी कर दिया गया था, और जो इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023 को शाम 5 बजे क्लोज हो जाएगी साइट। ये कृपया ध्यान दिए रहिए आप लोग कि जो इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त को शाम 5 बजे क्लोज हो जाएगी साइट। यदि आपके फार्म में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आप उस फार्म को 26 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। कृपया कोशिश करिए कि कोई भी मिस्टेक फार्म में न हो। कैटेगरी, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है। ये भी चीज़ें आपको कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन लिखा है किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार SC ST OBC पर विचार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर वैध जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन किया जाएगा। रिक्तियां वित्तीय वर्ष 2023-24 में विज्ञापित की जा रही है, इसलिए 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 की अवैध इसलिए 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान जारी NCL OBC प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा। जिनकी उम्मीदवारों के पास इस अवधि से पहले या बाद में जारी किया गया OBC NCL प्रमाण पत्र है, उन्हें इस विज्ञापन के लिए वैध नहीं माना जाएगा। OBC श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को DOP एंड टी द्वारा OM द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में वैध जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद ये ऑप्शन प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के संस्थानों में रोजगार के लिए मान्य होना चाहिए। OBC उम्मीदवार की पात्रता सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। भारत की उनकी उपजाति को OBC की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, अन्यथा OBC उम्मीदवारों के रूप में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। OBC प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि आवेदक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हम बात करने वाले OBC NCL के लिए। जो OBC NCL की आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच होनी चाहिए, और यदि इसके पहले या बाद के हो गए तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ये एम्स के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। और यदि आपको और जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल के द्वारा ऑथराइज्ड होनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा हो कि जो प्रमाण पत्र होगा आपका केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। यही ऑप्शन लिखा हुआ है आपको EWS के लिए भी वही होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच होनी चाहिए, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है NOC मोस्ट है। जो लोग गवर्नमेंट या स्टेट या PCU में एम्प्लॉय हैं उन्हें NOC अप्लाई करना जरूरी है। NOC जरूर से आवेदन अप्लाई करें, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज प्री और सेकंड स्टेज नॉर्सेट मेंस। इसमें चीज़ें क्या है कि इस बार जो परिवर्तन अपडेट जारी हुई है उसको हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट चीज़ें लिखा हुआ है कि नॉर्सेट प्रारंभिक चरण एक योग्यता परीक्षा है, जहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को चरण नॉर्सेट मुख्य में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। जो चरण सेकेंड के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए नीचे वर्णित शर्तों के अधीन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ अंतिम चयन के लिए मेरिट रैंक तय करने के लिए नॉर्सेट प्रारंभिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।
और उसके बाद दिया हुआ है जो एग्जाम होगा, परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प के साथ 100 अंक के 100 MCQ से संबंधित सामान्य ज्ञान और योग्यता से संबंधित 20 MCQ और आवश्यक योग्यता स्तर पर पढ़ाए जा रहे नर्सिंग पाठ्यक्रम से संबंधित 80 MCQ और उसके बाद यह प्रत्येक गलत के लिए ये 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन होगी। यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये जो एग्जाम होंगे 90 मिनट के एग्जाम होंगे, इसमें टोटल 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सभी लोग से निवेदन है कि नेगेटिव मार्क्स यदि आप कंफर्म है तभी किसी क्वेश्चन का लगाइएगा, नहीं तो उसमें से आपके 3 क्वेश्चन में से 1 नंबर आपके कट जाए। उसके बाद इसमें दिया है कि जो दिया हुआ है MCQ 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड 80 MCQ रिलेटेड द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज। देखिए जो 20 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज के द्वारा होंगे और 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके नर्सिंग के सिलेबस के द्वारा होंगे। यदि आपको एम्स नॉर्सेट फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रकार की क्वेरीज या कोई भी प्रकार की आपको समस्याएं हो तो आप डायरेक्ट एम्स की ऑफिशियल साइट पे हेल्पलाइन नंबर दी हुई है यहाँ पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन A to Z पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमिंग दी हुई है 10 से 5 PM 10 AM to 5 PM दिया हुआ, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे को आपको यहाँ जो टाइमिंग दी 10 से 1 बजे तक दिया हुआ। तो कृपया इस टाइमिंग का वर्किंग डे टाइमिंग ध्यान दें। वर्किंग डे टाइमिंग में ये आपकी जो हेल्पलाइन नंबर है उससे बात होगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप डायरेक्ट इस पे एम्स की वेबसाइट पे आप ये कॉल कर सकते हैं एम्स के ऑफिशियल नंबर पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे सभी लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।